नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। ये तो वीडियो में है ना भाई, इसमें हम आपको एक ऐसी गाड़ी से मिलाने जा रहे हैं जिसको अराउंड 13 साल हो गए हमारे पास। तो भाई ये सेंट्रो है अपनी, इसको हमारे पास 13 साल कंप्लीट हो गए हैं। और भाई आज मैंने इसकी 14वीं सर्विस कराई है, 14 सर्विस कराई है आज इसकी। तो भाई तो क्या था कि पहले जो इसकी सर्विस होती थी ना, वो कंपनी के अंदर होती थी। तो जो पहले हमारा सर्विस का शेड्यूल था वो कुछ इस तरह का था कि हम या तो 1 साल के अंदर सर्विस कराते थे या 10,000 किलोमीटर के बाद। तो भाई पहले क्या होता था कि 10,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर सीएनजी नहीं थी। फिर इसके अंदर सीएनजी लगवाई कंपनी से ही, हुंडई की। तो भाई उसके बाद फिर इसकी रनिंग स्टार्ट हुई। तो स्टार्टिंग के कुछ ईयर तो ये लगा लो कि ये बहुत कम चली थी। फिर उसके बाद तो भाई इसका चलना इतना स्टार्ट हो गया कि अब ये रुकती ही नहीं। तो सीएनजी के बाद भाई फिर इसकी रनिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। तो आज भाई मैं इसकी 14वीं सर्विस करा के लेके आया हूँ, क्योंकि मैं मेंशन करता था कि भाई ये वाली सर्विस अब हुई है, इतने किलोमीटर पे हुई है, इतनी तारीख पे हुई है। तो जब रिकॉर्ड वगैरह टैली किया तो आज भाई इसकी 14वीं सर्विस हुई है, जो कि 1,40,000 किलोमीटर के बाद हुई है इसकी सर्विस 14वीं। तो भाई क्या उसमें क्या खर्चा आया, कहाँ कराई, कंपनी में कराई या कंपनी से बाहर कराई, किसके पास कराई, वो सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। तो भाई क्या हुआ कि पहले मतलब इसकी अराउंड 10 सर्विस तक, मतलब जब तक इसको 10 साल तक तो हम ना भाई इसकी सर्विस कंपनी के अंदर ही कराते थे। आए साल इसकी सर्विस हो जाती थी, और मतलब कि या तो वो साल पूरा होता तब सर्विस होती थी, या भाई 10,000 किलोमीटर पूरे होते जब इसकी सर्विस होती थी। तो ये लगा लो कि कम से कम 9 या 10 साल हमने इसकी सर्विस भाई मेंटेन बिल्कुल रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड कंपनी से ही कराई। तो क्या हुआ कि 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक तो नॉर्मल होती थी, किसी तरह का कोई खर्चा वर्चा मतलब ज़्यादा ना होता था। फिर क्या हो गया, फिर भाई एक दूसरी गाड़ी और आ गई, एक ये वाली। इससे पहले एक जैन एस्टीलो थी, उस टाइम पे जैन एस्टीलो पुरानी थी और ये नई थी। अब उल्टा हो गया, अब भाई ये नई है, अब ये पुरानी है। ठीक है। तो क्या हुआ कि अब उसका भी खर्चा स्टार्ट हो गया, सर्विसिंग का, और भाई इसका भी। तो इसकी सर्विस है ना हुंडई की एज़ कम्पेयर टू मारुति थोड़ी महंगी पड़ती है। तो क्या हुआ भाई कि इसकी है ना सेंट्रो की सर्विस भी अगर मैं कंपनी के अंदर कराता हूँ तो मेरी गाड़ी की सर्विस होती है कम से भी कम 6,000 से लेके 7,500 के आसपास, उस कंडीशन में जिस कंडीशन में गाड़ी के अंदर कोई भी पार्ट ना डलता हो, यानी कोई पार्ट ख़राब हो रहा है तो भाई उसके पैसे अलग। जैसे वैसी सर्विसिंग के अंदर इसके अंदर क्या आती है, वॉशिंग आ गई भाई, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया, एयर फिल्टर चेंज हो गया, इंजन ऑयल चेंज हो गया, गाड़ी की अलाइनमेंट हो गई, गाड़ी की वॉशिंग होगी। और भाई कुछ उनके छोटे मोटे वो और हैं, इंजन वॉशिंग के वो अलग लेते हैं। एंड भाई और भी मतलब कि वो एड ऑन्स वगैरह लगा के भाई वो 6,500 या 7,000 में का बिल बना ही देते हैं। कितना ही कटवा लो, इतने का तो वो बिल बना ही देते हैं। तो भाई वो क्या हो गया था, अब पुरानी गाड़ी पे इतना ज़्यादा खर्चा करने का दिल ना करता, और गाड़ी भी कुछ ज़्यादा ही पुरानी होगी लोकल, मतलब कि अब हम इसको टूर वगैरह पे ना लेके जाते। टूर वगैरह के लिए भाई वो अपनी ब्रेज आई है, उसी पे हम ज़्यादा टूर करते हैं। तो इसलिए फिर हमने इसकी सर्विस बाहर करानी स्टार्ट कर दी। तो भाई आज मैं बताता हूँ, देखो आज इसकी 14वीं सर्विस करा के लेके आया हूँ। तो बाहर मैंने इसको धोवाया है, इसकी अलाइनमेंट कराई है, व्हील बैलेंसिंग वगैरह कराई है, और पिछले टायर आगे कराए हैं, आगे के टायर पीछे कराए हैं। एंड भाई इसका ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, एयर फिल्टर चेंज हुआ है, इंजन ऑयल चेंज हुआ है। तो उसमें कितना खर्चा आया, तो भाई जो एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और भाई इंजन ऑयल, इसके स्पार्क प्लग सारे खोल के ठीक कराए हैं, बैटरी के अंदर पानी डलवाया है। एंड भाई पिछले जो ब्रेक शू थे उसके अंदर से आवाज़ आई थी, उनको खोल के साफ़ करा के दोबारा वो कराया है। तो वो सारा मेरा 2,250 रुपये खर्चा हुआ। 2,250 में देख लो क्या क्या चीज़ हुए। इंजन ऑयल डल गया,
कैस्ट्रोल मैग्नेटिक सिंथेटिक। भाई उसके बाद इसका हुंडई का जेन्युइन एयर फिल्टर डल गया, हुंडई का जेन्युइन ऑयल फिल्टर डल गया। एंड भाई पीछे के ब्रेक शूज़ वगैरह टायर खोल के वो साफ़ कराए। भाई बैटरी के अंदर पानी डलवाया, चारों स्पार्क प्लग साफ़ कराए। तो ये सारा खर्चा मेरा 2250 रुपये में हो गया। उसके बाद भाई फिर रही इसकी वॉशिंग की। भाई वॉशिंग कराई इसकी 200 रुपये में, बाहर से अंदर से हर जगह से इसकी वॉशिंग करा दी। देख लो आप, बिल्कुल चमक रही है, पॉलिश वगैरह मरवा के बाहर से अंदर से सारी भाई इसकी वॉशिंग वगैरह करा दी। और भाई फिर बात बची अलाइनमेंट की, व्हील बैलेंसिंग की और टायर रोटेशन के। तो भाई 300 रुपये उसके लगे, जिसमें अगले टायर पीछे चले गए, पिछले टायर आगे आगे, अलाइनमेंट हो गया और व्हील बैलेंसिंग हो गया। तो भाई मेरा टोटल खर्चा इसकी सर्विस में यानी 2300 रुपये आप वहाँ पे लगा लो। 300 रुपये इसके ये हो गए 2600 और 200 रुपये उसके, यानी 2800 रुपये में भाई गाड़ी की पूरी सर्विस हो गई है। और अब ये 1 साल या 10,000 किलोमीटर के लिए रेडी है। इसको आप चलाओ और भाई जो भी वियर एंड टियर होता है, जैसे कोई पार्ट वगैरह खर्चा होता है वो अलग है ही, बट गाड़ी में किसी तरह का अभी तक कोई खर्चा नहीं है। तो ये देख लो, बाहर 2800 रुपये में गाड़ी की टन टनाटन सर्विस होगी। अंदर अगर मैं इसको कराता तो मेरा कम से कम 7,000 में पीछा छूटता। तो भाई ये थी इसकी 14वीं सर्विस की कहानी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।